इंटरनेट हमारे लिए काफ़ी बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। चाहे हम बात करें इसके एक्सेस की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया है और कई ऐसी जगहें हैं जहां इंटरनेट अभी तक पहुंच नहीं पाया है, लेकिन फिर भी इंटरनेट के रिसर्चर्स जो हैं वो चाहते हैं कि इंटरनेट अपने एक काफ़ी अच्छे फेज में डेवलप हो जाए, जो कि आपको दिखा देगा एक फ्यूचर का ग्लिम्स कि एक्चुअल में क्या होने वाला है हमारे दुनिया में और कैसा होने वाला है हमारे इंटरनेट का भविष्य। और इसके चलते ही कुछ रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आई हैं। आप अगर अभी देखेंगे तो आपको सिर्फ ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलेगी अपने इंटरनेट में। आप अगर अपने बात कर लीजिए, अपने स्मार्टफोन की बात कर लीजिए, तो इसमें अभी आपको 2-3 MB, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 MB पर सेकेंड तक की स्पीड देखने को मिली है। लेकिन अब हम लोग ये इंतजार में है कि 5G आएगा, उसके बाद हमें 3-4 GB तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 4.7 GB पर सेकेंड की स्पीड अभी हाईएस्ट देखने को मिली है, जो कि नोकिया वालों ने रिसर्च किया था, उन्होंने टेस्ट किया था। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनको 4.7 GB की हाईएस्ट स्पीड देखने को मिली पर सेकेंड। यानी ये जो है वर्ल्ड में अभी तक सेलुलर नेटवर्क में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड है। क्योंकि अगर किसी डाटा को आपको ट्रांसफर करना है, किसी डॉक्यूमेंट को भेजना है, किसी फाइल को आपको अपलोड करना है या फिर फाइल को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है स्पीड। अगर आपको अच्छी स्पीड मिल रही है, आपको अच्छे से इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है और एक अच्छी बेहतरीन स्पीड मिल रही है, तो आप इजीली कुछ भी डाउनलोड कर पाएंगे बहुत जल्दी से, या फिर किसी के पास कोई डेटा भेज पाएंगे आसानी से। इसका इस्तेमाल करके आपका कोई से भी काम बहुत जल्दी से होने वाला है। अब इसी चीज को देखते हुए काफी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने मिल करके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जो कि हमारे सामने अभी आए हैं और उनके ऊपर अभी काम चल ही रहा है और धीरे धीरे वो अपने डेवलपमेंट फेज में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ हमारे सामने गुड न्यूज निकल कर आई है। एक रिसर्च हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने ये काम करके दिखाया है। अभी फिलहाल टेस्टिंग के दौरान उन्होंने 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीड है ये। 4 करोड़ 42 लाख MB पर सेकेंड की स्पीड आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, जब आप इंटरनेट का एक्सेस करेंगे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब ये टेक्नोलॉजी प्रॉपरली हमारे बीच में आ जाएगी। तो अगर मैं कॉमर्शियली बात करूं तो ब्रॉडबैंड के थ्रू 197.3 MB पर सेकेंड की हाईएस्ट स्पीड मिल रही है सब यूजर्स को। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी तो आप ये समझ सकते हैं कि 1000 मूवी फुल HD में, वो भी HD मूवीज आप इजिली डाउनलोड कर पाएंगे 1 सेकंड के अंदर। तो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स की एक टीम जो कि लीड कर रहे थे डॉक्टर बिल और कुछ RMIT यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ, उन्होंने मेलबर्न के चारों तरफ 76.6 किलोमीटर के आसपास ऑप्टिकल केबल्स बिछाए और जिनमें उन्होंने यूज किया डार्क ऑप्टिकल केबल्स का। और इन ऑप्टिकल केबल्स के इस्तेमाल से ही उनको इतनी ज्यादा स्पीड देखने को मिली। इसके साथ उन्होंने कुछ नए डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया। अब अगर ये स्पीड अगर आप समझ लीजिए कि 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड अगर स्पीड हमें देखने को मिलती है इंटरनेट में, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। चाहे मैं बात करूं डेटा ट्रांसफर की या फिर मैं बात करूं अपलोड डाउनलोड वगैरह की, तो आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कोई बड़े अगर अमाउंट में डेटा सर्वर्स में सेव करना है या फिर वहां से निकालना है या फिर किसी को और सेंड करना है, कितना ज्यादा आसान काम हो जाएगा। ना सिर्फ हमारे लिए, वैसे अगर हम अपने बेसिक नेसेसिटी की बात करें तो हमारा काम है तो 5-10 MB 20 MB में आराम से हो जाएगा। हमें सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए कुछ अच्छे इंटरनेट की जरूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जहां आप देखेंगे कि कई करोड़ों टेराबाइट डेटा भरे पड़े हैं और उनको अगर कहीं से एक दूसरे जगह से ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए काफी ज्यादा लार्ज अगर लगता है टाइम, तो वो कितना ज्यादा रिड्यूस होने वाला है इस टेक्नोलॉजी के चलते। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर्स ने एक नए डिवाइस का यूज किया जिसका नाम उन्होंने माइक्रोकॉम रखा है। अब इस माइक्रोकॉम डिवाइस का यूज करके एक्चुअल में उन्होंने ये स्पीड प्राप्त की। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि माइक्रोकॉम डिवाइस एक्चुअल में होता क्या है, तो दोस्तों ये एक छोटा और लाइटर वर्जन आप कह सकते हैं आपके अदर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस जो अवेलेबल है मार्केट में। ये उनसे ज्यादा बेहतरीन आपको मिलेगा, पोर्टेबल भी है क्योंकि ये उनसे ज्यादा लाइट वेट है और छोटा भी है। लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली कई गुना ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको इसमें इतनी अच्छी स्पीड तभी देखने को मिली है। माइक्रोकॉम डिवाइस का इस्तेमाल लेबोरेटरी से बाहर किया गया, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेलबर्न के चारों तरफ 76.6 किलोमीटर के आसपास ऑप्टिकल केबल वगैरह बिछाए गए थे। टेक्नोलॉजी में सिंगल ऑप्टिकल चिप का भी इस्तेमाल हुआ। अब ये आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि हमारे 25 ईयर्स बाद एक्चुअल में इंटरनेट की स्पीड क्या होने वाली है और ये कैसी छवि हमारे सामने प्रस्तुत करता है।
अगर आप अभी की स्पीड देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी क्या स्पीड चल रही है, और इन फ्यूचर जब ये स्पीड आ जाएगी तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे काम कितनी आसानी से होने लगेंगे। और ये रिपोर्ट तो अभी आई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसके बाद कुछ और अगर इसके ऊपर रिसर्चेज आती हैं फिर धीरे धीरे इनके अंदर डेवलप होगा, उसके बाद ये अपने और डेवलप फेज में आएंगे। यही नहीं दोस्तों कि ये सिर्फ कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होगी, बल्कि ये हाउस होल्ड तक भी पहुंचेगी। जो आपके करोड़ों लोग दुनिया में है, अरबों लोग दुनिया में है, उनके पास ये डिवाइसेस पहुंचेंगे, उसके बाद वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इतनी ज्यादा स्पीड में भी वो भी इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो बस आपको एक क्लिक करना है, उसके बाद आपको तो पता नहीं चलेगा कि कब तक आपकी वेबसाइट ओपन हो गई और कैसे उसने डेटा को लोड कर लिया है। और हम लोगों का भी लाइफ काफी ज्यादा शॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को वीडियोज अपलोड करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हम लोग ऐसे अपलोड करें, क्लिक किए, उसके बाद अपलोड हो गई, आप लोगों को वीडियो मिल गई और आप लोग ऐसे एंजॉय करेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतना है, आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आया आपको मेरा वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भी कर दीजिए, तो मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।